बोकारो नगरी झारखंड की शान है। आप सबने वहां का नाम अवश्य ही सुना होगा। वहां के दो परिवारों के बीच में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, जो अब कालांतर में बदलकर एक पोक्सो एक्ट का केस बन गई थी। क्योंकि दोनों तरफ इस केस में बच्चे थे, शिकायतकर्ता भी और आरोपी भी, इसलिए इसमें विशेष सावधानी बरते जाने की जरूरत थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि रात को जब वह ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी तो आरोपी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जो उसको छेड़ने लगा। उसको नीचे जमीन पर गिरा लिया, घर तक पीछा किया, फिर घर के सामने जाकर कहा कि 10 लाख रुपये दो, वरना तो ऐसा हाल करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कोर्ट में लड़की का बयान था कि 7/3/2021 को 8 से 9 बजे के बीच रात्रि की बात है। मैं ट्यूशन पढ़कर अपने घर आ रही थी। बीच में सुनसान जगह पर मेरा पड़ोसी, ये जो आरोपी सामने बैठा हुआ है ये वाला, 2 अन्य लोगों के साथ शराब पीकर बैठा हुआ था। मेरे ऊपर सभी मिलकर कमेंट्स कर रहे थे। मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़कर मुंह दबा दिया। उसके बाद मैं किसी तरह से अपने घर आ गई। मेरी मम्मी दरवाजा खोली तो मेरा बाल पकड़कर पटक दिया। बोला कि 10 लाख रुपये दे, नहीं तो ऐसा व्यवहार करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इस केस में हमने दिल्ली से क्रॉस एग्जामिनेशन भेजा था और वहां के लोकल एडवोकेट श्री अनंत सिंह इस केस में सवाल पूछ रहे थे। हम अपने क्रॉस में हर सवाल के साथ एक निर्देश सूची भी भिजवा देते हैं, ताकि पूछने वाले एडवोकेट को पता रहे कि सवाल में क्या पूछा जाए और कैसे पूछा जाए। आप लोग भी इसे एक नियम भी बना सकते हैं, मान सकते हैं कि पोक्सो एक्ट के क्रॉस एग्जामिनेशन में कभी भी आक्रामक क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। इससे बच्चा गवाह डर जाता है, चौंक जाता है और उस मानसिक हालत में कई बार वह ऐसा कुछ बोल जाता है जो बाद में संभाले नहीं संभल। तो इसलिए जो सामान्य गवाह के लिए नियम है कि उसे तड़पाएं, बच्चे के लिए यह नियम नहीं है। बच्चे के साथ सहजता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हमारे क्रॉस का पहला उद्देश्य इस बच्चा गवाह पर एक शुबा पैदा करना था कि यह कुछ बातें सच नहीं बता रहा है। हमने उससे सवाल पूछा, बेटा आपके घर और ट्यूशन के बीच में कितनी दूरी है? उसने कहा बहुत थोड़ी सी दूरी है, वो जो मेन गेट है ना उतनी दूर है। आप लोग जानते होंगे, एक तो कोर्ट रूम होता है जिसमें जज साहब बैठते हैं और सारा कार्यक्रम चलता है। दूसरा, बहुत सारे कोर्ट रूम्स को जिस बिल्डिंग के अंदर इकट्ठे होते हैं उसको हम कोर्ट परिसर कहते हैं। तो कोर्ट परिसर का मुख्य द्वार उस कोर्ट रूम से दिखाई दे रहा था, तो बच्चे ने इशारा किया कि उस मुख्य गेट की तरफ उतनी दूरी पर है और ये दूरी लगभग 350 मीटर के आसपास रही होगी। हमने सवाल पूछा, तो आपके घर और ट्यूशन के बीच में तो बहुत सारे घर बने हुए होंगे, दुकानें भी तो हैं बेटा, ठीक बात है ना? उसने कहा हाँ बहुत सारे घर हैं, दुकानें भी हैं। और विद्वान व्यूअर्स देख रहे होंगे कि बिना सीधा सवाल पूछे हुए हमने उस पॉइंट को खत्म करवा दिया था जिसमें लड़की ने कहा था कि आरोपी लड़के एक सुनसान जगह में अंधेरे में बैठे हुए थे। तो बच्चों को क्रॉस करने में सहजता, चतुराई ये अधिक होनी चाहिए। लड़की को पता भी नहीं लगा और उसने अपनी ही बात को झूठा करके सच्ची बात को बोल दिया। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। हमने उससे आगे पूछा, अच्छा बेटा जब लड़ाई हुई तो बहुत शोर शराबा हुआ होगा, लड़ाई चुपचाप तो होती नहीं है, शोर किया था आपने? और जज साहब हमारी इस बात को ताड़ गए कि हमने बहुत चतुराई से छेड़ने की बजाय लड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि हम उस बच्चे गवाह को दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे थे जो वास्तविक सच था। लेकिन कोर्ट ने हमारी चाल को हल्का कर दिया। कोर्ट ने लिखवाया, हाँ घटना के समय मैंने शोर मचाया था। एक पॉइंट कोर्ट ने खराब कर दिया तो कोई बात नहीं, हमें लगातार कोशिश करते रहनी होगी। इस पॉइंट पर नहीं मिली तो अगले पॉइंट पर सफलता मिलेगी। हमने अगला सवाल पूछा, लेकिन बेटा पुलिस ने तो आपके बयान में कहीं नहीं लिखा है कि आपने शोर मचाया था, क्या आप सच नहीं बता रहे हो? वह बोली, मैंने तो सब कुछ पुलिस को बता दिया था, पता नहीं पुलिस ने क्यों नहीं लिखा।
गवाह और पुलिस आयु में पहला अंतर हमने पकड़ के रिकॉर्ड करवा दिया था। अब हमारा दूसरा उद्देश्य था कि घटना में फॉल्स एलिगेशन का मोटिव होना और सेक्सुअल एलिमेंट का ना होना, यह बात दिखाई जानी शेष थी। तो अब हम इस घटना में से सेक्सुअल एलिमेंट को निकालना चाहते थे। हमारा क्रॉस आगे बढ़ा। हमने पूछा, बेटा आपके मामा जो होमगार्ड में हैं, और वह बीच में ही बोल पड़ी, होमगार्ड में नहीं है, पुलिस में है। तो हमने कहा कि आपके जो मामा पुलिस में हैं, उन्हीं के कहने पर आपने ये पुलिस की रिपोर्ट करवाई थी ना? बोली, हाँ वही कहे थे। हमने सवाल आगे बढ़ाया, बेटा आरोपी के साथ आपके परिवार का पैसों को लेकर झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है ना? ठीक बात है ना ये? उसने कहा, हाँ वो हमसे पैसे मांगते हैं। तो हमने बच्चे को थोड़ी सी शाबाशी दी जो क्वेश्चनेयर से अलग थी। बेटा सबसे अच्छी बात तो देखो ये है कि आप हमेशा सच बोलते हो। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। और वह बच्चा थोड़ा सा मुस्कुराया। हमने आगे पूछा, बेटा झगड़े में किसी का कोई कपड़ा तो नहीं फटा था ना? और ना ही किसी को चोट कहीं पर लगी थी? ठीक कह रहा हूं ना मैं? उसने कहा कि मेरा कपड़ा वगैरह तो कुछ नहीं फटा था, लेकिन माथा में चोट लगी थी, बहुत जोर पटका था इसने जमीन पर मुझे। तो हमने सवाल पूछा, बेटा अगर माथा पर चोट लगी थी तो डॉक्टर को काहे नहीं दिखाए? कोई ले नहीं गया क्या आपको डॉक्टर के पास? उसने कहा, ले गए थे, सीटी स्कैन हुआ रहा। तो फिर उस सीटी स्कैन की रिपोर्ट कहाँ है? ये तो यहाँ फाइल में नहीं लगी है। उसने कहा, वो हम दिए नहीं है, घर पे रखी है, लेकिन अब मिल नहीं पा रही है, वो कहीं गुम हो गई है। जज साहब ने उत्तरों की भाषा को अपने शब्दों में लिखवा दिया था, क्योंकि आमतौर से आपने देखा होगा कि पोक्सो एक्ट में जज बहुत सक्रिय रहते हैं और डिफेंस एडवोकेट को जरा भी लिबर्टी वो नहीं लेने देते। जैसे ही डिफेंस एडवोकेट अपनी बात कहते हैं, वो बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ भी जज साहब हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तरों को अपनी भाषा में लिखवा रहे थे। जो हमने प्रश्न किए वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, और जो जज साहब ने लिखवाया वो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोर्ट का इस बारे में रिकॉर्डेड दस्तावेज आपके सामने है। हमारे विद्वान व्यूअर्स देख पा रहे होंगे कि हमने छेड़छाड़ वाला एलिमेंट आरोप में से निकलवा दिया था, और यह दो बच्चों के बीच की मार पिटाई की सामान्य घटना भर रह गई थी। चोट का रिकॉर्ड केस फाइल पर नहीं था, यानी कि वो जो सीटी स्कैन वगैरह हुआ था वो कहीं भी इस केस फाइल में नहीं था, यानी कि प्रोसिक्यूशन फेल हो रहा। हमने अगला सवाल पूछा, घटना के बाद तो आप तीनों बच्चे फिर एक साथ ही घर गए होंगे? वह बोली, हाँ। यहाँ तीनों बच्चों का अर्थ है यह पीड़िता, इसकी छोटी बहन और छोटी बहन की सहेली। हमने सवाल पूछा, जब आप घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी थी तो आपकी बहन की सहेली वहीं थी? उसने उत्तर दिया, हाँ वह भी अंदर आई थी। इस पर पीपी साहब ने शोर मचा दिया, सर बच्चे को बहका रहे हैं, दरवाजा तो मां ने खोला था, इस गवाह ने पहले भी बताया है। तो कोर्ट ने उत्तर को थोड़ा संशोधित करवा के लिखवा दिया। और यह पोक्सो कोर्ट्स की एक सामान्य समस्या रहती है डिफेंस काउंसिल के सामने कि जो जज होते हैं वो कई बार अनावश्यक रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो यहाँ इसमें कोर्ट ने लिखवाया, जब घर का दरवाजा खुला तो मैं घर के बाहर थी। हमने अगला सवाल पूछा, तो बेटा आरोपी के साथ आपकी लड़ाई उसी पिछले रुपये के लेन देन के कारण हुई थी ना, जो पहले भी हुई थी? उसने कहा, नहीं, वो मुझसे 10 लाख रुपए और भी मांग रहा था। मैं कहां से दूंगी 10 लाख? मैं नौकरी थोड़ी ही करती हूँ कि उसको गिन दूंगी, और पैसा लिया हो तो गिनू भी, जब लिया नहीं है तो कहां से दूं? और क्रॉस यहाँ तक आते आते झगड़ा सबकी समझ में आ गया था। निम्न मध्यम वर्ग के दो बच्चे जब 10 लाख रुपए के लेन देन पर लड़ रहे हूं तो उसमें पॉक्सो एक्ट कहां से आएगा, और उसमें गंभीरता भी कैसे आ सकती है? कोर्ट भी समझ गया था कि ये तो दो स्कूली बच्चों का मसला है, इसमें छेड़छाड़ वाला कोई भी मामला नहीं था। बयान में ऐसा कुछ नहीं था जो पोक्सो एक्ट का केस बनाता हो। अन्य सब गवाहों की गवाही हुई और बाद में आरोपी को बरी कर दिया गया। तो क्रॉस के लिए जरूरी है कि कभी भी जल्दबाजी ना करें, आक्रामक ना हो, खासतौर से बच्चों के साथ तो कभी ना हो। आप में से किस किस को पोक्सो एक्ट के केस का क्रॉस करना है, वो ऐसे ही तैयारी करें। जरूरत हो तो हमसे पूछें। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां
आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।